हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। जैसा कि आज ट्रिगोनोमेट्री का ये थर्ड क्लास है और पिछले बाकी दो जो क्लास में उसमें हम आपको सभी फॉर्मूले बता चुके हैं और इस क्लास में आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसलिए अभी तक अगर आपने बाकी के दो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए कि जो इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन आज के लिए क्या है। देखिए, एक रिवीजन टाइप का एक क्वेश्चन पहले हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि इफ tan a इक्वल टू √3, tan a इक्वल टू √3, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था आपको पिछला क्लास था उसमें आपको करवाया जा चुका है, लेकिन आपको एक रिवीजन के तौर पर इसमें हम फिर से करवा दे रहे हैं। फाइंड अदर टी रेशियो, फाइंड अदर टी रेशियो फॉर एंगल ए एंगल के लिए tan दिया हुआ है। बाकी टी रेशियो आपको बताए हैं कि जो टी रेशियो होते हैं टोटल 6 होते हैं, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक और कॉसेक। उसमें से आपको tan दिया हुआ है, बाकी के जो 5 है वो क्या करने हैं, निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी दिया रहेगा पहले एक तो फिगर बनाएंगे, और जब भी फिगर बनाएंगे तो हमेशा आपको बताया है कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री का केस होगा तो राइट एंगल ही बनाएंगे। इसमें देखिए tan a दिया है तो a यहाँ रख दिए, बाकी जो है यहाँ देखिए इसको क्या कर दिए, इस एंगल को a मान लिया क्योंकि यहाँ tan a दिया हुआ था। अब बाकी जो बचा हुआ दो एंगल है, आपका मन जो मन वो मान लीजिए। हम मान लीजिए इसको c और इसको मान लेते हैं b। क्लियर है। अब आपको ये थीटा दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि tan a, एक बात बताइए कि जैसे दिया हुआ है कि tan a इक्वल टू √3, तो इसको √3/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो tan होता है वो क्या होता है, p/b होता है। ये tan क्या होता है, p/b होता है। यानी अगर सामना सामने आपको बोले थे कि क्या करेंगे, एकदम इन फ्रंट, एकदम सामने सामने उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो √3 के सामने क्या है, ध्यान से देखिए, √3 के सामने क्या है, p है। तो मानेंगे कि लेट p इक्वल टू √3 के, उसी तरह मानेंगे b इक्वल टू, यहाँ नीचे मान लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह मानेंगे b इक्वल टू 1 के, कभी नहीं लिखते हैं इसलिए हम क्या मानेंगे, सिर्फ k, 1 के नहीं लिखा जाता है तो इसको मानेंगे k। यानी कहने का मतलब ये हो गया आपका √3 के और ये हो गया k। तो ये कितना होगा, ab। तो बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, जो ab² होगा रूट ओवर क्या होगा, ac² प्लस bc²। यानी अगर यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, रूट ओवर AC क्या है, k का स्क्वायर। देखो ये है आपका k² प्लस ये है आपका कितना, √3 के। ये देखिए ऐसे है √3 का होल स्क्वायर, और ये ऐसे कर दीजिए इसको। क्लियर है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये आएगा आपका k² और ये आएगा आपका 3k², दोनों मिल के हो जाएगा 4k² और इसका हो जाएगा 2k। यानी जो आया AB का वैल्यू, यानी जो AB² नहीं, ये सिर्फ AB है, ठीक है। तो ये AB का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका 2k। तो ये आपका आ गया वैल्यू 2k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी एक वैल्यू दिया रहेगा वहाँ से पहले तीनों साइड निकाल लेंगे। तीनों साइड कैसे, जो भी एक दिया रहेगा आपका रेशियो दिया रहेगा, टी रेशियो जो भी एक दिया रहेगा उससे बाकी दो साइड निकल जाएगा और एक साइड पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। जब तीनों साइड निकल जाएगा वहाँ से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के अपना निकालेंगे। इसको इरेज करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब क्या है, बाकी टी रेशियो, यानी सबसे पहले हमको निकालना है साइन a। सबसे पहले क्या निकालना है, साइन a। तो साइन क्या होता है, p/h होता है। तो p आपका कितना है, √3 के, और बाई में h है आपका 2k। 2 से ये k से k कट जाएगा, आएगा आपका √3/2। उसी तरह निकालेंगे cos a। cos a क्या होता है, b/h होता है। तो b आपका है k और ये है आपका 2k, फिर k से k कटेगा, बचेगा आपका 1/2। tan तो दिया हुआ है तो सीधे निकालेंगे cot a। तो cot a क्या होता है, तो tan का उल्टा होता है। तो tan का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/tan यानी 1/√3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पिछला क्लास में ये भी चीज़ आपको बता चुके हैं। cot हो गया। अब निकालेंगे sec a। तो sec a को भी क्या कर सकते हैं, cos का उल्टा, ये क्या होता है 1/cos a, और cos कितना है 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1/2, और ये हो जाएगा आपका 2। उसी तरह निकालेंगे cosec a। ऐसे आपको निकालने के लिए दोनों मेथड है, कोई मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड जाना है तो ये मेथड अपनाइए, ये मेथड जाना है तो ये मेथड अपनाइए, इसके लिए कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं कि 1/sin a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन था √3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो एक ये हो गया आपका, जो कि ये क्वेश्चन ये आज थर्ड इस टाइप का क्वेश्चन करा है, बाकी करवा चुके हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन है इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन क्या है, इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा, 5 यहाँ हो जाएगा आपका cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा। देखो ये क्वेश्चन आपका ये है कि अगर cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कि अगर cos थीटा इक्वल टू 3/5 है तो तुमको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। मेरा हर क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना। देखो इसमें कोई ये चर्चा नहीं किया, जब चर्चा कहेगा ना कि इसी एंगल को मानिए थीटा तो अलग बात है, लेकिन चर्चा नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे थीटा और कोई भी इसको लिख दिए ए, इसको लिख दिए बी और इसको लिख दिए सी। अब दिया हुआ है अगर चले तो गिवन में क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 और जो cos होता है वो क्या होता है b/h, यहाँ से क्या होता है b/h होता है ना। तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, 3 जो है b के सामने है, 5 जो है h के सामने है, तो यहाँ से फिर वही कहेंगे कि लेट b इक्वल टू 3 के, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के। अब हम थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे। ये देखो ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3 के और ये हो गया 5 के। तो हम निकालेंगे अब क्या ए बी। अब क्या निकालने वाले हैं, ए बी आ रहा है। हाँ देखिए अब हमको क्या करना है, निकालना है ए बी। तो ए बी के लिए क्या होगा, रूट ओवर, ध्यान से देखिएगा जो ए बी होता है पाइथागोरस से ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी है 5 के, तो 5 के का स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर 3 के का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 के का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा रूट ओवर, अगर ध्यान से है तो 5 के का स्क्वायर कितना होता है 25 के स्क्वायर और माइनस 9 के स्क्वायर, जो 25 में से 9 जाएगा हो जाएगा आपका 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका 4 के। तो ये जो वैल्यू आया कितना आया 4 के। अब हम क्या करेंगे, हम आपको सबसे पहले ही बोले कि सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा कि तीनों साइड फाइंड कर लेना। जब तीनों साइड निकल गया अब कुछ नहीं करेंगे, सबका अलग अलग से पहले वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद पुट कर देंगे। जैसे कि देखो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं। बस एक इसको छोड़ेंगे, ट्रायंगल को छोड़ेंगे, बाकी को मिटा देंगे। क्लियर है, इसको भी मिटा देते हैं। सिर्फ हमको काम किसका है, इसका काम है, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। देखो अब हमको क्या काम है, काम ये है कि सबको बारी बारी से निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब कि सबसे पहले क्या है cosec थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है आपका साइन का उल्टा, साइन होता है p/h, तो ये क्या हो जाएगा h/p। ये क्या होता है h/p। h देखो तो ध्यान से कितना है 5 के और डिवाइडेड बाई कितना है h/p, मतलब कि 4 के से के कट जाएगा, बचेगा आपका 5/4। अब निकालेंगे tan थीटा। क्या निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, वो होता है p/b। ये क्या होता है p/b। बार बार जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको भी फॉर्मूला लिखना है, तभी जाके याद होगा। अगर रामायण की तरह इसको पढ़ेगा तो याद होने वाला ये नहीं है। tan थीटा p/b, p हो गया तुम्हारा 4 के और b कितना हो गया आपका 3 के, फिर के से के कटेगा, आपका आ जाएगा 4/3। अब देखिए ये हो गया cosec निकल गया, tan निकल गया। अब sec निकालेंगे, क्या होगा sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, तो sec होता है cos का उल्टा। तो cos होता है b/h, तो ये क्या हो जाएगा आपका h/b। तो h आपका है 5 के और b कितना है 3 के से के कटा, आ गया आपका 5/3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए sec का बाद, उसके बाद क्या आ गया cot थीटा। अब क्या आ गया cot थीटा। तो cot क्या होता है, cot होता है आपका b/p। ये क्या होता है b/p। तो b कितना है 3 के और ये है आपका 4 के, मतलब के से के कटा, आया क्या 3/4। अब ध्यान से देखिए cosec निकाल लिए, tan था tan निकाल लिए, sec था sec निकाल लिए, cot था
कॉट निकालिए। यानी हम क्या करेंगे कि जो भी हमको एक टी रेशियो दिया रहेगा उस टी रेशियो से पहले तो ट्रायंगल का तीनों साइड निकालेंगे। जब हमको ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम पड़ जाएगा तब हम जो भी इसमें चर्चा जो है, जैसे कॉसेक का है, टैन का है, सेक का है, कॉट का है, तो चारों का हम वैल्यू निकाल लिए। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे देखो 5 क्या है यहाँ, देखो 5 इंटू क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या है, 5/4, तो यहाँ लिख देंगे 5/4। माइनस का साइन है, देखो यहाँ साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 है तो 4 लिखे, और tan थीटा, देखो tan थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4/3 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखो सेक थीटा, यहाँ कुछ मल्टीप्लाई मैंने सेक थीटा, तो ये कितना है, 5/3, सेक थीटा कितना है, 5/3 प्लस, अब है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना है, 3/4। कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने आता है तो अच्छा बता, नहीं तो अब हम इसको इरेज करेंगे कि जगह मिले, और तब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब तो देखो वैल्यू तो पता चल गया, एक बार और समझा देते हैं। देखो क्या था, 5 कॉसेक थीटा, तो 5 इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 5/4, माइनस था तो माइनस लिखे, 4 इंटू टैन थीटा, तो 4 इंटू टैन थीटा का वैल्यू 4/3 रखे, नीचे में सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो सेक थीटा 5/3 प्लस कॉट थीटा 3/4 हो गया। अब वैल्यू करके बस उसको सॉल्व करना है। इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं हम। अब क्या करेंगे, सीधे उसको सॉल्व करना है। तो ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर में 25/4 माइनस 16/3 डिवाइडेड बाई, कैसे आया ये, अब कहोगे कि कैसे 25 आया, तो 5 5 जा 25, नीचे 4 था तो 4 लिखे, माइनस 4 4 जा 16/3 हो गया। इसको करेंगे तो वही हो जाएगा 5/3 प्लस 3/4। अब इसको देखो, दोनों का एलसीएम लो। इसको अगर ऊपर में एलसीएम लेते हो 4 और 3 का, तो कितना होगा, 12 होगा, और 25 यहाँ कितना हो जाएगा, 75, और माइनस इसका कितना हो जाएगा, 64, और नीचे में फिर से देखो तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 चौका 4 5 हो जाएगा तुम्हारा 20, प्लस ये आपका होगा 4 3 तितरी का कितना हो जाएगा, 9। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है दोनों 12 कट जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर में 75 में से 64 गया, क्या बचेगा, तो यहाँ हो गया आपका मतलब इधर बच गया 64, और इधर बचेगा कितना, 20 प्लस 9, ये आपका हो गया, आएगा तो 14 मतलब 11 बाई कितना 29, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो कुछ नहीं किए, इसको बस सॉल्व किए मल्टीप्लाई करके, और फ्रैक्शन वाला है, 4 और 3 कैल्शियम 12 हो गया। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, ये देखिए 4 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 गुने 3 कितना, 75। उसी तरह देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार में, 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, इस 4 से मल्टीप्लाई किए 16 को, तो क्या है 64 आया। ये सब समझाने के लिए कर रहे हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, क्लियर है। तो ये सब आपका हो गया। उसी तरह सेम केस इसमें किया, 3 4 का 12 हो गया, 3 4 जा 4 जा, इतना किए और ये आ गया, ये 12 से 12 कट गया, इधर सॉल्व किए आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसी में हल्का सा अंतर है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है।
इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीका। पहला तरीका जो अभी जस्ट आपको करवाए, क्या करेंगे, tan थीटा से एक ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से अगर इसको करें तो 3 tan थीटा क्या है, इक्वल टू दिया हुआ है 4। तो यहाँ से जब लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू तो 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा 4/3। तो देखो तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, इसको p/b करेंगे और यहाँ से p का वैल्यू, यहाँ से b का वैल्यू। एक मेथड ये हुआ, वो करके आप क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, फिर h निकालेंगे और साइन कॉस का अलग अलग वैल्यू निकाल के तब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक मेथड। दूसरा मेथड देखो इसमें से क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे। हम एक चीज पढ़े हुए हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है, साइन और डिवाइडेड बाई कॉस। ये चीज हम पढ़े हुए हैं कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और हम देख रहे हैं कि साइन और कॉस है, तो अगर हम क्या करें, दोनों में कॉस से डिवाइड कर दें, दोनों में क्या करें, कॉस से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, जैसे कहने का मतलब कि कॉस से जब डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक में करेंगे किसी में नहीं करेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 4 गो जैसे टर्म है, यहाँ 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 और यहाँ, सब में हम कॉस से क्या किए, डिवाइड कर दिए। यानी देखिए कहने का मतलब है 3 इंटू, इसको लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई। अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए नीचे भी यही काम करेंगे, 3 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। हम क्या किए कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो सब में कॉस से भाग दे दिए। अब देखो ध्यान से, ये और ये कट जाएगा। एक और मेथड होता है, इसको हम कह सकते हैं कि इसमें से हम कॉस को कॉमन ले लिए, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम ये मेथड नहीं चाहते थे। तो देखो अब ये देखो, इसको लिखेंगे 3 और साइन बाई कॉस, हम अभी ना बोले साइन बाई कॉस क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 3 tan थीटा माइनस, अब ये तो कट चुका है, सिर्फ यहाँ बचा 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी देखो 3 और इसको लिखेंगे tan थीटा, और ये हो गया -2 नहीं, यहाँ था प्लस, यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ हो गया आपका -2। अब आगे देखिए, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ tan थीटा 4/3 है, इसको याद रखिएगा। tan थीटा यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं कि tan थीटा कितना है, 4/3। ये चीज़ याद रखिएगा इसको, क्योंकि हम मिटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर जाइएगा तो क्या होगा, 3 और tan थीटा, देखो 3 इंटू tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, 4/3 प्लस 2/3 इंटू फिर tan थीटा का वैल्यू 4/3 -2, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, ऊपर बच गया आपका 4 + 2, नीचे बच गया आपका 4 - 2, 4 और 2 6 हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 से कट गया, आएगा आपका आंसर 3 आंसर। तो कभी कभी आपको होश में रहना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, ये हर क्वेश्चन का हम यही कहेंगे कि जब भी क्वेश्चन तुमको बनाना होगा तो पहले ध्यान से 2 सेकंड क्वेश्चन को पूरा सरसरी निगाह से पढ़ना। ये मतलब एकदम होता है ना, पूरा ध्यान लगा के क्वेश्चन कह क्या रहा है समझना, समझ के उसके बाद अपना कोई भी स्टेप उठाना। ये ना कि एक लाइन पढ़े, अच्छा इसमें ये मेथड यूज होता है, उसको किए, अब पता चला आधा में जाने के बाद ओह इससे तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तुम जानते हो कि हाँ इसमें ये मेथड लगेगा, फिर भी हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कभी कभी आधा में से आके क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाता है, क्वेश्चन कुछ और कह देता है, हम लोग कुछ और समझ लेते हैं। तो हम हमेशा ये करेंगे जिससे हमको ये भी पता चलेगा, ये क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छा ये क्या करना है, tan दिया हुआ है, साइन कॉस का जिक्र है, यानी कॉस कॉमन लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये बात हमेशा क्या रखना है। एक क्वेश्चन इसमें का और हम करवाते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, आ गया होगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 5 cot थीटा, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 3, फाइंड, यहाँ लिख देते हैं, फाइंड 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस
3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। देखो ये क्वेश्चन तुमको है और दिया हुआ है 5 cot थीटा। पहले ध्यान से देख लो, 5 cot थीटा इक्वल टू 3, यहाँ से लिखेंगे cot थीटा इक्वल टू 3/5। ये चीज़ याद रखना। दूसरा चीज़, एक फॉर्मूला आपको याद दिलवाते हैं। यहाँ हम एक बार आपको लिखवाए हैं कि जो यहाँ लिखवा देते हैं पहले फिर से। tan थीटा जो होता है, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। और जो cot थीटा होता है, जो cot थीटा वो क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। तो ये क्या है, cot थीटा क्या है, cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ देखो ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में cos था, इसलिए सब में डिवाइड किए cos से। लेकिन जब यहाँ देखो दिया क्या दिया है, cot थीटा दिया हुआ है, तो हम ये तरीका अपनाएंगे। cot थीटा के लिए cot थीटा वाला, tan थीटा दिया रहता तो ये तरीका अपनाते। तो डिवाइड किससे करेंगे, तो cot थीटा के फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में क्या है, sin थीटा, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, sin थीटा। cot थीटा बराबर cos बटा sin होता है, तो sin से सब में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं हम, इसको इरेज करेंगे। ये आप वैल्यू याद रखना, 3/5। मेरे कहने का अर्थ है कि इसको हम क्या करेंगे, देखो जब इसको बनाएंगे सॉल्यूशन तो सब में डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई sin थीटा इन ईच, सब में sin थीटा से डिवाइड करेंगे। तो 5 इंटू ये हो गया तुम्हारा sin थीटा बाई sin थीटा माइनस 3 इंटू cos थीटा बाई sin थीटा बाई इधर हो गया 4 इंटू साइन थीटा बाई sin थीटा प्लस 3 इंटू cos थीटा बाई sin थीटा। ध्यान से देखो, ये भी क्या है, साइन है, ये भी साइन है, कट जाएगा, ये भी साइन कट जाएगा। देखो ये दोनों साइन कटेगा, ये दोनों साइन कटेगा। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ लिखोगे तो देखो यहाँ 5 है, ये दोनों तो कट चुका है, ये दोनों का खेल खत्म है, ये कट चुका है। तो यहाँ सिर्फ बचा 5, माइनस साइन है तो -3, और देखो cos बाई साइन, ध्यान से देखो cos बाई साइन क्या होता है, cot, cos बाई साइन क्या होता है, cot, डिवाइडेड बाई, ध्यान से 4, इसका खेल फिर से खत्म है, बचेगा आपको सिर्फ 4 प्लस लिखेंगे, यहाँ देखो 3 और फिर से cos बाई साइन का वैल्यू cot, तो 3 cot थीटा। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, ऊपर हम मिटा देते हैं इसको। अब इससे क्या मतलब है, इसको मिटाते हैं, यहाँ ब्रैकेट में बस लिख लें कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से 3, और ये नीचे जाएगा तो आ जाएगा आपका 3/5। क्यों 3 और ये 5 नीचे गया। अब हम लोग का काम क्या है, वैल्यू पुट करना। यहीं से पुट करते हैं 5 माइनस 3, और cot का वैल्यू देखो ध्यान से 3/5, और ये हो गया तुम्हारा 5 प्लस नहीं 5 नहीं, ये क्या है 4 प्लस 3 इंटू 3/5। अब क्या होगा, इसको इस एक लाइन को मिटा देते हैं। ये सब आप देखो हम मिटा रहे हैं, लेकिन आप इसको क्या करो कि कॉपी में नोट किया करो, या पहले स्क्रीनशॉट लाइन बाई लाइन लिया करो। बोर्ड छोटा है तो थोड़ा बहुत कम ही आ जाता है। अब यहाँ से देखोगे तो ये आपका हो गया 5 माइनस 3 जो आपका हो गया 9/5, ये आपका हो गया 4 प्लस 9/5। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 25 में से 9 गया, 25 माइनस 9/5, और ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 9/5, 5 से 5 गया, इधर बच जाएगा आपका 16 और बाई 29। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ से जो है, यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, इसको लिखने के बाद आपको इसको लिखना है और तब इसको लिखना है। सबसे पहले ये पार्ट लिखिएगा, तब ये पार्ट, और तब ये पार्ट। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या किए, साइन थीटा से सब में डिवाइड कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन होता है। उसके बाद क्या से हो गया, ये देखो साइन साइन कट गया, कॉस बाई साइन को यहाँ कॉट लिखे, यहाँ भी कॉस बाई साइन को कॉट लिखे, और जहाँ जहाँ कॉट था वहाँ उसका वैल्यू रख दिए 3/5, बाकी जो फ्रैक्शन का ऐड होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। एक क्लास और होगा जिसमें क्वेश्चन और करवाएंगे, और बाकी उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।